नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, वक्रता वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। मान लीजिए कोई कण किसी वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स में गतिमान है। P जिसके निर्देशांक x और y हैं, उसके ऊपर स्थित कोई बिंदु है। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PT है। PC अभिलंब है, जिसे जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ये प्रारंभिक रेखा को बिंदु N पर मिलता है। बिंदु P से प्रारंभिक रेखा के ऊपर लंब PM डालते हैं और PR CL के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए वक्रता जो केंद्र है C, इसके निर्देशांक x बार y बार हैं। जो स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बनाती है वो साई है, इसलिए एंगल MPT कितना हो गया 90 माइनस साई। अगर ये 90 माइनस साई है तो एंगल RPT कितना हो गया, वो भी 90 माइनस साई। अगर वो 90 माइनस साई है तो एंगल RCP भी कितना हो गया, साई हो गया। अब हमें निकालने हैं केंद्र, वक्रता वृत्त का जो केंद्र है C, उसके निर्देशांक। उसके निर्देशांक है x बार, मैंने एज्यूम किया है तो x बार इज इक्वल टू क्या हो गया, OL को आप लिख सकते हैं OM माइनस LM, और LM किसके इक्वल है, RP के इक्वल है। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस RP। अब RP कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्राइंगल PRC ले लेता हूँ। तो PR अपॉन CP, PR क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल। तो PR इज इक्वल टू आ गया CP क्या है, वक्रता वृत्त की त्रिज्या यानी कि रो, तो रो साइन साई। तो x बार इज इक्वल टू आ गया x माइनस रो साइन साई। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट y बार इज इक्वल टू क्या आया, CL को क्या लिख सकते हैं आप, CR प्लस RL, और RL इज इक्वल टू PM। तो इसलिए हमने लिखा y बार इज इक्वल टू MP प्लस CR। फिर से ट्रायंगल PRC में CR अपॉन CP इज इक्वल टू कॉस साई होता है, आधार बटे करण। तो CR इज इक्वल टू CR वक्रता त्रिज्या रू, क्योंकि सर्कल की वक्रता त्रिज्या और त्रिज्या एक समान रहती है, तो CR इज इक्वल टू रू कॉस साई। तो y बार इज इक्वल टू आ गया y प्लस रू कॉस साई। तो इस प्रकार से हमने x बार इज इक्वल टू x माइनस रो साई साइन साई, y बार इज इक्वल टू y प्लस रो कॉस साई। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में मैंने वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला आपको करवा चुका हूँ कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस y1 स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 अपॉन y2 होता है। इसी प्रकार से साइन साई अपने जानते हैं कितना होता है, y1 अपॉन रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर। कॉस साई होता है 1 अपॉन रूट y1 प्लस y1 स्क्वायर। तो तीनों वैल्यूज रो साइन साई और कॉस साई का जब आप मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं तो आपके पास x बार इज इक्वल टू आ जाता है x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, और y बार इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। और जब x बार और y बार आ गई तो अगर वक्रता वृत्त की समीकरण लिखनी हो तो वो क्या होती है,
अगर किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पता हो तो वो हमारे पास होते हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज़ है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन। अगर वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को आपको पता हो तो उस बिंदु पथ के हम केंद्रज कहते हैं, यानी कि एवोल्यूट कहते हैं। और प्रत्येक वक्र अपने केंद्रज का प्रतिकेंद्रज कहलाता है। एवरी कर्व इज नोन एज इनवॉल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट। तो ये मैंने केंद्रज और प्रतिकेंद्रज की परिभाषा भी आपको बताई है। नेक्स्ट है मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस। अक्षों के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर। तो सपोज कर लीजिए कि P किसी वक्रता वृत्त पर कोई बिंदु है, C उसका केंद्र है और स्पर्श रेखा PT एक्स अक्ष से साई कोण बनाती है। जीवा PQ और PS जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल हैं उनको मिला दिया जाता है। तो PQ एक्स अक्ष के समानांतर है, PS वाई अक्ष के समानांतर है। तो PQ के समांतर S से मैं SR जीवा खींचता हूँ और Q से QR समानांतर है PS के। एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल RPS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई। ज्योमेट्री की हेल्प से लिखा है मैंने। तो PC इज इक्वल टू CR, ये क्या है, वक्रता वृत्त के रेडियस, और वो रेडियस किसके, त्रिज्या के इक्वल होता है। तो PC इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू रो। तो PC अगर रो है तो PR कितना हो गया, क्योंकि ये डायमीटर बन जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ PC इज इक्वल टू 2 रो। तो ट्राइंगल PQR में PQ अपॉन PR इज इक्वल टू क्या होगा, साइन साई। तो PQ इज इक्वल टू PR साइन साई, यानी कि 2 रो साइन साई। तो एक्स अक्ष के समानांतर जो जीवा बनी उसकी वैल्यू आ गई 2 रो साइन साई। इसी प्रकार से ट्राइंगल PSR में PS अपॉन PR ये क्या होगा बेटे, कॉस साई। तो PS इज इक्वल टू 2 रो कॉस साई। तो वाई अक्ष के समानांतर जो जीवा है PS उसका मान आ गया 2 रो कॉस साई। इस प्रकार से हम जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उनके समानांतर जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज़ मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। कि उन जीवाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 1 जो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश हो और दूसरी ध्रुवांतर रेखा के लंबवत हो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि माना O से गुजरने वाली जीवा जो है वो वृत्त को बिंदु P और Q पर मिलती है, यानी कि एक तो हमें PQ की लंबाई कैलकुलेट करनी है और दूसरा लेट स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण फाई है। तो एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल SPR इज इक्वल टू कितना हो गया, फाई। और PS क्या है, OP के लंबवत जीवा है। तो इन ट्राइंगल PQ अपॉन PR क्या हो गया बेटे, साइन ऑफ फाई। इन ट्राइंगल PQ परपेंडिकुलर PR हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल। तो PQ इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई। इसी प्रकार से इन ट्राइंगल PSR PS अपॉन PR इज इक्वल टू कॉस फाई। तो PS इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 रो कॉस फाई। तो इस प्रकार से ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई जो PS है उसकी वैल्यू आपने निकाली 2 रो कॉस साई, और ध्रुव से गुजरने वाली जो जीवा है PQ उसकी लंबाई आपने कैलकुलेट कर ली 2 रो साइन फाई। तो इस प्रकार से हम वक्रता वृत्त के केंद्र, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर जीवा की लंबाई या ध्रुवांतर रेखा
के अनुदिश या ध्रुव से गुजरने वाली जीवा की लंबाई और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जीवा की लंबाई ज्ञात करने के मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज बताए हैं। तो अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनके ऊपर बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।